इंडिगो क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सुनवाई की। इस याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो को निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि हालात सामान्य किए जा सकें और पैसेंजर्स को राहत मिल सके। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो क्राइसिस पर क्या टिप्पणी की है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। अदालत ने केंद्र सरकार से ये सवाल किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक गंभीर संकट है और ये सिर्फ यात्रियों के फंसे होने का सवाल नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का सवाल है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। यात्री रोजाना परेशान और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। सरकार की तरफ से एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सीओओ को निलंबित कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या सीओओ का सस्पेंशन काफी है, यात्रियों को क्षतिपूर्ति देने और उनकी मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि जो टिकट पहले 5,000 में उपलब्ध थे वो अब 35,000 से 40,000 तक कैसे पहुंच गए। हाई कोर्ट ने कहा अन्य एयरलाइंस को संकट का फायदा उठाने की इजाजत कैसे और क्यों मिली। सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो लंबे वक्त से एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि पहले जुलाई और नवंबर में 2 चरणों में इसे लागू करने की अंडरटेकिंग दी गई थी। कोर्ट ने डीजीसीए के वकील से पूछा कि उन्हें छूट किसने दी और ये स्थिति क्यों पैदा हुई। हाई कोर्ट ने डीजीसीए पर एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। एएसजी चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सीओओ को निलंबित कर दिया गया है। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि क्या निलंबन काफी है। डीजीसीए ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण संकट पैदा हुआ और अगर छूट नहीं दी जाती तो इसका व्यापक असर होता। हाई कोर्ट ने सवाल किया कि एयरलाइंस ने पर्याप्त संख्या में पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की। कोर्ट ने डीजीसीए पर सही आंकड़े न देने का भी आरोप लगाया। डीजीसीए ने कहा उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। फंसे हुए यात्रियों को हुई परेशानी के अलावा ये देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का भी सवाल है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई किराए में तेज बढ़ोतरी पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई संकट था तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा कैसे उठाने दिया जा सकता था। दूसरी एयरलाइनें इतनी ज्यादा रकम कैसे वसूलना शुरू कर सकती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने संबंधित दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि वैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से लागू है। कोर्ट ने कहा है कि पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल नियमों को लागू करने में देरी और निगरानी की कमी के कारण देश भर में 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और 40,000 से ज्यादा यात्री फंस गए। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पायलटों की थकान से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। नियामक संस्थाओं को पहले से सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद बाकी एयरलाइंस ने कैसे अपना किराया बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह लागू है और इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। केंद्र ने कहा है एयरलाइंस ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है और स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। दरअसल रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली और घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली इस एयरलाइन का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक घट चुका है। ऐसे में आज इस संकट के 9वें दिन भी यात्रियों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।